बुकिंग के फर्जीवाड़े की। तो रेल टिकट बुकिंग के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ फेक यूजर आईडी को बंद कर दिया है। 20 लाख यूजर आईडी को दोबारा जांच के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायतों के बाद यह एक्शन लिया गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर करीब 134 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जब जांच की गई तो इतने सारे फेक आईडीज को बंद कर दिया गया। दरअसल ये वो लोग थे जो गाड़ियों में एडवांस बुकिंग कर लिया करते थे, फिर लोगों को टिकट मुहैया कराया करते थे। इससे जो लोग जायज होते थे उनको टिकट वेटिंग ही दिखाई पड़ते थे। 20 लाख यूजर आईडी की दोबारा जांच, शिकायतों के बाद लिया एक्शन। आईआरसीटीसी ने राष्ट्रीय अपराध पोर्टल पर जानकारियां मिली थी रेल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े का यहां पर उल्लेख और उसका खुलासा किया गया है। में अगर टिकट बुक कराते हैं और बुक कराते वक्त आपको लगता है कि आपका टिकट तो बिक चुका है, लेकिन इसके लिए रेलवे ने एक अभियान चलाया है और तमाम साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक सघन अभियान ही नहीं बल्कि एक बड़ा कदम उठाया है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ा कदम क्या है और क्या आप लोगों ने 2.5 करोड़ जो है सब फर्जी आईडी को बैन किया है? हम लोग कोशिश करते हैं कि जो टिकट है वह जेन्युइन पैसेंजर को प्राप्त हो और जेन्युइन अकाउंट से ही वो टिकट प्राप्त किया जाए। इन दोनों कोशिशों में हम लोग ने कई कदम उठाए हैं इसको सुनिश्चित करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम लोगों ने यह खोजने का प्रयास किया कि कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो किसी फर्जी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या अनआइडेंटिफाइड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं किया जाना चाहिए टिकटों की बुकिंग के समय में। तो यदि कोई सॉफ्टवेयर या कोई अकाउंट से हम लोग देखते हैं कि बॉट टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर हम लोग बैन लगाते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने बॉट डिटेक्शन टूल्स इंस्टॉल किए हैं, जिसकी मदद से करीब 2.5 करोड़ ऐसे अकाउंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कोई अनवेरीफाइड टूल्स का इस्तेमाल करके वो लोग जल्दी टिकट पाने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी अकाउंट्स को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है इमीडिएटली। साथ ही जो हमारी अपनी टिकटिंग है, जेन्युइन लोगों को टिकट मिले उसके लिए तो जो टिकटिंग सिस्टम है उसको और रोबूस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। पहले हमारी कैपेसिटी थी 2000 टिकट प्रति मिनट की, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 32,000 ऑनलाइन टिकट प्रति मिनट की क्षमता हासिल कर दी है। और इसके प्रमाण के रूप में हम लोगों ने हाल ही में 22 मई को एक साथ 1 मिनट के अंदर 31,814 टिकट जारी किए हैं। तो हमारी कैपेसिटी जो है वो इन्हेंस हो गई है और इस कैपेसिटी इन्हेंसमेंट का लाभ जो है वह निश्चित रूप से यात्रियों को ही प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से एक दिन में जो हमारी टिकटिंग कैपेसिटी है वह भी हम लोगों ने बढ़ा करके 25 लाख या उससे अधिक कर दी है। अभी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से प्रतिदिन औसतन 13 से 14 लाख लोग ऑनलाइन टिकट लेते हैं और 6 मार्च को 16 लाख से अधिक यात्रियों ने ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक कराया। हम लोग डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन टिकटिंग को प्रोत्साहित करते रहे हैं और साथ ही आधार इनेबल्ड अकाउंट्स को भी हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो जो भी अकाउंट आधार से वेरीफाइड होता है वो उसके लिए हम लोग विशेष नियम बना रखे हैं और उससे जो टिकटिंग होती है उसको हम लोग सही मान करके चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे वो कृपया अपने अकाउंट को आधार के साथ वेरीफाई कर लें। अभी भी करीब 20 लाख ऐसे अकाउंट हैं सिस्टम में जो कि अनवेरीफाइड है और जिस पर हमारी नज़र है, जो हमारे टूल ने आइडेंटिफाई किया है कि इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। यदि कोई भी अकाउंट असत्यापित पाया जाता है तो फिर उसको हम लोग बंद करने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह से जो एक अभियान है भारतीय रेल का कि टिकटिंग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से हो, वह चलती रहेगी। और आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम लोगों ने 86.38% टिकट जो है वह ऑनलाइन तरीके से जारी किए हैं। ई टिकट के हम लोगों ने जारी किए हैं। सर, साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आखिरकार आप लोगों ने कैसे ये 2.5 करोड़ लोग जो है पकड़ में आए कि ये फर्जी यूजर आईडी है और टिकट को जो है सो बेच रहा है, उड़ा ले जा रहा है? इसके लिए आईआरसीटीसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है
और हम लोगों ने एक बॉट डिटेक्शन टूल डेवलप